अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं एम इंजीनियरिंग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइमर के बारे में। टाइमर 2-3 किस्म के होते हैं और 2-3 इक़साम के होते हैं, 2-3 टाइप के होते हैं टाइमर। और आज जो हम बात करने वाले हैं ये टोटल 8 पॉइंट के तारों वाला टाइमर है। इसमें 2-3 ऑप्शन होती हैं। ये सेकंडों में भी आता है, मिनटों में भी आता है और घंटों में भी आता है। ये मुख्तलिफ़ इक़साम के होते हैं। और कुछ होता है यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल से मुराद होती है कि जैसे दोस्तों ये देखें, ये सेकंड बने हुए हैं, सेकंड लिखे हुए हैं। ये 10 सेकंड तक इसका काम करता है। और इसकी मैं बेस दिखाता हूँ आपको। इसको सबसे पहले हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। इसका हल्का सा ऊपर की तरफ करेंगे और ये हमारी कैप ऊपर वाली रिमूव हो जाएगी। कैप रिमूव करने के बाद दोस्तों हम हल्का सा इसके ये जो पॉइंट ऊपर बना हुआ है, इसको अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ हल्का सा करते हैं और ये देखें, ये हमारा फर्स्ट कैप ऊपर से रिमूव हो गई है। इसके ऊपर दोस्तों देखें सेकंड लिखा हुआ है और ये नीचे मिनट्स, ये मिनट्स में है और ये सेकंड्स में है। अगर हम इसी को उल्टा कर लेते हैं तो ये देखें, ये सेकंड्स के भी 10 डिवाइड हो जाते हैं। 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड 1 सेकंड्स के भी इन्होंने अंदर पॉइंट किए। और इसके बाद अगर हम इसे भी ख़त्म करते हैं, इसको भी हम यहाँ से रिमूव करते हैं तो कुछ ऐसा हो जाता है। ये 60 सेकंड्स तक, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ये 60 सेकंड्स तक आपका टाइमर काम करता है। अच्छा, अब ये तो चीज़ होगी हमारे। अब मगर ये एक ही टाइमर ये सब पे कैसे काम करेगा, आज हम आपको ये बताएंगे। तो दोस्तों ये चीज़ हम मिनटों में कैसे करना है, सेकंडों में कैसे करना है, और अगर 1 सेकंड के 10 हिस्से बनाने हैं तो हमने कैसे करने हैं, या अगर हमने 60 सेकंड तक इसको इस्तेमाल करना है तो हमने कैसे करना है। इसके लिए समझने की बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और बहुत इजी है, बहुत आसान है। मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये 2 नॉब्स आपको नज़र आ रही होंगी और इसके ऊपर भी आपको हर एक के ऊपर यहाँ पे देखें, इसकी अगर आपने 60 सेकंड तक करना है तो 1 नॉब इसकी जो नीचे वाली वो 3 पे ऊपर 2 पर होनी चाहिए। तो दोस्तों इसी तरह अगर आपने मिनट्स में चलाना है, ये मिनट्स हैं, तो हमने ये वाली नॉब्स जो है वो अपने टेस्टर के साथ हमने ऐसे डिस्प्ले में लाना है। और हर डिस्प्ले के सामने उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपने मिनट्स में चलाना है तो उन अपनी नॉब्स को अपने 1 और 3 के पॉइंट्स पे रखने हैं। ये देखें, ये नीचे वाइट कलर की आपको नज़र आ रही होंगी, ये देख रहे हैं इसको। और ऐसे ही एट इज़ जैसे भी जो भी सेटिंग कर लें आप, सेम टू सेम उसी तरह ही आप ये चीज़ हमें अप्लाई करनी पड़ती है। अभी मैं ये वापस इसमें ये लगा देता हूँ और ये हमारे जो सामने चीज़ आ गई है। रुके, इनको दोस्तों मैं ये देखें, ये सेकंड्स में है और ये देखें 1 और 4 के ऊपर ये हमारे 2 पॉइंट्स बने हुए हैं। और इसके बाद मैं अब इसकी ये नॉब है ये भी लगा देता हूँ। इसके भी कट बने हुए हैं, ये बाकायदा ये कट्टों में बैठती है ये। और ये हमारा ये 0 हो गया और इसको हम 10 सेकंड्स तक ऑपरेट करवा सकते हैं, देखें दोस्तों। और अब इसके बाद आ जाती है बारी हमारी नाब की। ये इसकी नाब है, जैसे इसके पॉइंट बने हुए हैं सेम टू सेम इसके पॉइंट हैं। और इसके पॉइंट्स भी दोस्तों ऐसे हैं, हर के ऊपर ये देखें काउंटिंग लिखी होगी 3, 4, 5, 6, ये देखें। और एट इज़ अगर हम दूसरी तरफ चले जाएं 1, 2, 8, 7, ये चीज़ें ये देखें 8, 7 और 1, 2 ये पॉइंट हैं। जो मेन कॉमन पॉइंट्स हैं टाइमर के जो होते हैं, जो टाइमर की रिले के होते हैं, जो ऑन करने के लिए होते हैं, वो 2 और 7 होते हैं। ये हमारा 2 का पॉइंट है, ये देखें आपने ये। और ये हमारा 7 है, ये देखें दोस्तों, ये 7 लिखा हुआ है। ये हमारे 2 मेन पावर है, एक लाइन और एक न्यूट्रल, ये 2 मेन पॉइंट है।
इसके ऊपर हम लगाएंगे। और आगे अब मकसद है कि हमने आउटपुट कैसे लेनी है, इसे ऑपरेट कैसे करवाना है। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा मोनोग्राम पहले डायग्राम बना के दिखाता हूँ। हमारे बिलफर्ज हम पॉइंट बनते हैं जनाब दोस्तों, 4 ऊपर पॉइंट बन गए दोस्तों और 4 ही पॉइंट हमारे नीचे बन गए। टोटल 8 पॉइंट बन गए। और इन 8 पॉइंट्स को अगर हमने ऑन करना है तो दोस्तों ये 2 पॉइंट हमारे मेन होते हैं, 2 नंबर और 7 नंबर। ये हमारे रिले के होते हैं, ये देखें 2 और ये। और इसके बाद यहाँ पे हमारा 1 है और इसके बाद ये देखें दोस्तों ये 8 नंबर आ गया। इसी के साथ अगर हम 2 के सेम 2 ऊपर चले जाते हैं तो ये 3 आ गया। इसी के साथ हमारा 4 आ गया और इसी लास्ट 6 है और 5। ये हमारे दोस्तों ये पॉइंट हैं, ये देख लें। तो दोस्तों ये तो हमारे हो गए मेन कॉइल के, ये 2 मेन हमारे, एक हो गया हमारी लाइन और एक हमारी होगी न्यूट्रल। और इसी तरह ही सेम हमारे अब हमारी जो आउटपुट होती है हमारी, ये लाइंस हमारी जो है वो कॉमन है दोस्तों। और जब ये बंद पॉइंट होगा ये सेम टू सेम ये हमारी बंद कॉमन लाइन है। जब हमारी रिले ऑफ होगी तो हमारा ये पॉइंट ऑन होगा और जब हमारी रिले ऑन हो जाएगी, टाइमर को ऑन करेगा तो वो हमारी कन्वर्ट कर देगा इन पॉइंट्स को। और ऐसे है, मैं अगर हम 2 बल्ब चलाना चाहते हैं, 2 हैं, तो हम ये पोर्शन हमारा एक सिंगल ये अलग बन जाता है पोर्शन दोस्तों, और ये पोर्शन अलग बन जाता है। ये नंबर 1 पोर्शन, नंबर 2 पोर्शन। अगर हम इसे ऑपरेट करना चाहते हैं, हमारे पास 2 बल्ब हैं, इन 2 बल्ब्स को, इन दोनों को भी ऑन करने के लिए आपको यहाँ से एक लुपी देनी पड़ेगी इस पॉइंट को। अगर आप ये वाला पोर्शन चलाते हैं मिसाल के तौर पे, अब इन दोनों की हमारी एक की जो नेगेटिव है, इन दोनों की नेगेटिव हम कॉमन करके हम बिलफर्ज हम इसके साथ दे देते हैं और 5 नंबर की पॉजिटिव हम इस पे दे देते हैं और 6 नंबर की पॉजिटिव हम इस पे दे देते हैं। और जब ऑटोमेटिकली जब हमारी रिले हम ऑन करेंगे, जितने सेकंड पर भी रखेंगे, सबसे पहले हमारे ऑन होगा नंबर 1 बल्ब और नंबर 2 बल्ब हमारा जितने सेकंड्स के बाद हम ऑन रखेंगे उन सेकंड के बाद जो ही ये वाला बल्ब ऑफ़ कर देगा और दूसरा बल्ब हमारा ऑन कर देगा। ये तो हमारा डायग्राम है दोस्तों। हम प्रैक्टिकल करके भी मैं आपको बता देता हूँ कि प्रैक्टिकल हमने कैसे करना है, इसकी वायरिंग कैसे करनी है। तो दोस्तों जल्दी से मैं नंबर 2 और नंबर 7 के ऊपर इनको मैं मेन लाइंस पे दे देता हूँ जल्दी से। ठीक है दोस्तों, ये मैंने वायरिंग कर दी है। ये देखें, ये मैंने इसके 2 पॉइंट हैं पॉजिटिव नेगेटिव के, मैंने आपको बताया था कॉइल के हैं। ये मैंने एक लगा दी है और एक का ये पॉजिटिव लगा दिया। इसको यहाँ से 2 चैन कर दिए, जंपर उठा दिए, इसका जंपर लगा दिया और मैंने इसको शॉर्ट कर दिया इन दोनों को। इसको शॉर्ट करने के बाद ये हमारी लाइन डायरेक्ट हो जाएगी और जब टाइमर इसका ऑन होगा तो हमारा दूसरा पॉइंट ऑन हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको बल्ब भी लगा देता हूँ। मैंने ये 2 होल्डर भी तैयार कर लिए हैं, इनकी दोनों की नेगेटिव अलग लगा देते हैं, पॉजिटिव अलग लगा लेते हैं। मैं इसको ज़रा जल्दी से पहले वायरिंग कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये देखें, इन दोनों की मैंने नेगेटिव को कॉमन करने के बाद इसको इसकी न्यूट्रल के साथ मैंने डायरेक्ट कर दी है और एक का फेस ये एक वाले बल्ब का ये 1 पे आ गया और ये दूसरे वाले का फेस मैंने 2 पे रख दिया। अब मैं लगा रहा हूँ टाइमर। ये टाइमर मैंने इसमें इन कर दिया है और अभी हम इसको इसकी मेन ऑन करते हैं तो आप भी देखिएगा। अभी ये देखें, हमारा टाइमर का जो रेड कलर की लाइट ऑन हो गई है और ये इसके ऊपर अप लिखा हुआ है। ये देखें, ऑन है और अप है। ऑन का मतलब है जब जैसे ही टाइमर हमारा ऑन होगा तो ये ऑन हो जाएगा और अप जब से ये कन्वर्ट करेगा दूसरी चीज़ को तो ये आपकी लाइट ऑन हो जाएगी। तो दोबारा मैं एक दफ़ा ट्राई करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये ऑन होगी रेड कलर की लाइट और हमारा ये फर्स्ट बल्ब ऑन हो गया और जैसे ही अप होगा ये वाला बंद हो जाएगा और ये वाला ऑन हो जाएगा। तो ये इसकी कंप्लीट वायरिंग है। अक्सर लोग ये था कि ये मसला कि ये वायरिंग हमें नहीं समझ आती, इसकी बेस की वायरिंग नहीं समझ आती और टाइमर की फ़िटिंग कैसे की जाती है। तो आज ये कंप्लीट वायरिंग के आपको मैंने बताया कि इसकी कंप्लीट वायरिंग कैसे की जाती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।